अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो जो है कि है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सारा का सारा कोर्स कवर करेंगे हम इंशाल्लाह CSS PMS का, और जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनकी टेस्ट होती है, कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन जिन जिन में साइकोलॉजी आती है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सब के सब जितना भी उनका सब्जेक्ट है, जितना भी डेटा है, जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पर मैं क्लियर कर सकूँ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा, फर्स्ट में जो होगा टॉपिक वो होगा व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी असल में बोलते हैं किसे हैं, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं, स्कूल ऑफ थाट्स किसे बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो जो है लेक्चर 1। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, आज से डेली 2 वीडियो अपलोड होंगी। तो व्हाट इज़ साइकोलॉजी, असल में साइकोलॉजी किसे कहते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। सिंपली मैं आपको बताता चलूँ कि साइकोलॉजी दरअसल एक ऐसी फील्ड है जो है फ़िलोसफी से कनेक्टेड, ठीक है। तो तकरीबन इसमें जितना भी काम होगा वो होगा फ़िलोसोफर का काम। साइकोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, उन्हीं के बिना पर रिज़ल्ट हम गेन करते हैं। कि ऐसी साइंटिफिक फील्ड है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी, एक माइंड की और बिहेवियर की, यानी माइंड और बिहेवियर एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट हैं और माइंड और बिहेवियर एक दूसरे के साथ किस तरह तालमेल में रहते हैं, और इंसान का जो बिहेवियर है वो कैसे वजूद में आता है, वो क्यों ऐसा बिहेव करता है, उसके माइंड में कौन कौन से ख्यालात कैसे उभरते हैं, या उसका जो कॉन्शियस पार्ट है या अनकॉन्शियस पार्ट उस पर कैसे हावी होता है, उस पर कैसे असरअंदाज होता है। साइकोलॉजिस्ट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेंटल प्रोसेस, ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर। यहाँ पर देखा जाए जो साइकोलॉजी है, जो उसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका मेन जो फंक्शन होता है स्टडी का, अंडरस्टैंडिंग का, वो 3 चीज़ों पर होता है। एक तो मेंटल प्रोसेस, जो दिमाग में ख्याल आते हैं वो कैसे काम करते हैं। दूसरा ब्रेन फंक्शन यानी ये चीज़ होती है फिजियोलॉजी में, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इंसान की फिजियोलॉजी उसके बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस पर असरअंदाज करती है। एंड थर्ड जो है वो बिहेवियर के, इंसान कैसे किसी के साथ बिहेव करता है। तो ये एक डेफिनेशन है। अगर सिंपली हम डेफिनेशन को देखें जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने दी थी हमें, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, साइंटिफिक फील्ड है जिसमें हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक माइंड होता है और दूसरा बिहेवियर होता है। माइंड क्या होता है, ख्यालात कैसे उभरते हैं, बिहेवियर उसको हम कैसे पेश करते हैं दुनिया के सामने। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ द माइंड, हाउ इट वर्क्स। सिंपली हम ये बोल सकते हैं, अगेन अलग डेफिनेशन, कि ये एक ऐसी फील्ड है साइकोलॉजी साइंस की जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ माइंड को समझते हैं कि वो कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम करता है, हाउ इट इफेक्ट बिहेवियर, हमारा जो रवैया है इंसान का किसी के साथ पेश आने का, बिहेवियर लोगों को सामने पेश आने का, वो कैसे माइंड उस पर असरअंदाज होता है। यानी सिंपली आप ये बोल सकते हैं, क्विक रिव्यू में देता चलूँ आपको यहाँ पर इसका सिंपल, तो वो होगा कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक माइंड पर डिपेंड करती है और दूसरा बिहेवियर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी आगे हम पढ़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे में तालमेल कैसे रखते हैं और ये कैसे एक दूसरे पर असरअंदाज करते हैं। देन होती हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि पता तो चले ना साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं, कि अगर कोई बंदा पढ़े तो उससे उसको हासिल क्या होगा, गोल्स उसके क्या होंगे। देयर आर 5 मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के 5 मेन गोल हैं। तो नंबर पहला गोल होगा डिस्क्राइब। अभी डिस्क्राइब क्या है, द फर्स्ट गोल इज़ टू ऑब्जर्व बिहेवियर एंड डिस्क्राइब। सिंपल ये है कि किसी भी बंदे का आप बिहेवियर देखें और उसको डिस्क्राइब करें। सिंपली मिनट में डिटेल होती है, आपने किसी बंदे को देखा, आपने उसको देख के डिस्क्राइब किया कि ये भाई ये बंदा अच्छा है बुरा है, क्योंकि हम जो भी अपनी सोच जहन में लाते हैं वो हम देख के लाते हैं, यानी जो वो बिहेव करता है हमारे साथ उसी के बिना पर हम वो ख्याल तख्लीक करते हैं कि ये इस रवैये वाला बंदा है, अच्छा है बुरा है। तो फर्स्ट जो गोल होगा वो होगा डिस्क्राइब। वो सारे का सारा होता है ऑब्जर्विंग पर। हम किसी भी बंदे को जिस तरह ऑब्जर्व करेंगे और वो जिस तरह हमसे पेश आएगा हम उसी तरह से आगे अपना ख्यालात मेंटल में क्रिएट करते हैं। नंबर जो दूसरा है वो होता है एक्सप्लेन। वाइल डिस्क्रिप्शन कम फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल डेटा। अब डिस्क्राइब तो हो गया कि ऑब्जर्व की डेटा, हमने एक बंदे को देखा, मुसलसल देखा और उसके जो भी उसके सिस्टम था हमने उसको देखा और एक ख्याल तख्लीक किए, ठीक है, डेटा हमने हासिल की। साइकोलॉजी मस्ट गो बियॉन्ड वाट इज ऑब्वियस एंड एक्सप्लेन देयर ऑब्जर्वेशन। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पर फोकस नहीं करते, दरअसल वो उसके बियॉन्ड चले जाते हैं कि वो बंदा जो है वो ज़ाहिरी तौर पर ऐसा है तो अंदरूनी तौर पर क्यों ऐसा है। सिंपली मैं आपको बताऊं, ये क्यों वाला लफ्ज़ एक्सप्लेन में आता है। इन अदर वर्ड, वाई डिड द सब्जेक्ट डू वाट ही और शी डिड। अभी जो बंदा
इस बिहेवियर में है, यानी कि एक बंदा है जो बुरा है तो वो किस वजह से बुरा बना, एक बंदा अच्छा है तो वो किस वजह से अच्छा बना। जैसे आप सिंपली मैं आपको बताता चलूँ कि साइकोलॉजी में एक फील्ड होती है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्राइम वाले जो बंदे होते हैं उनके साथ उनकी डील वगैरह होती है। तो असल जो उनका काम होता है वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा जो क्राइम कर रहा है वो किस वजह से क्राइम कर रहा है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो पहले तो डिस्क्राइब था, उसने उसको ऑब्जर्व कर लिया, दूसरा होगा एक्सप्लेन, तो वो किस वजह से बंदा क्राइम कर रहा है, ठीक है। जो थर्ड गोल है वो होगा प्रेडिक्ट, वंस वी नो व्हाट हैपेंस एंड व्हाई इट हैपेंस। पहले तो हमने ये देखा कि ये बंदा ऐसे बिहेव करता है और दूसरा कि वो क्यों ऐसा बिहेव करता है, वी कैन बिगिन टू स्पेक्चुएट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो हम ये बोल सकते हैं अगर ये क्राइम वाला बंदा है और ये इस वजह से क्राइम कर रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं भी हमने इसे छोड़ दिया तो आगे भी क्राइम करेगा। देयर्स एन ओल्ड saying which very often hold the true the best predictor of the future behavior is the past behavior। सिंपली यहाँ पर एक कोटेशन भी दी हुई है कि हर बंदा जो फ्यूचर में काम करता है वो अपने पास से ही काम करता है। सिंपली मैं आपको बताऊँ कि जिसकी जो आदत होगी वो वही काम करेगा, ठीक है। प्रिडिक्ट करना, कंट्रोल, वंस वी नो व्हाट हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर वी कैन एक्सेप्ट control over it। In other words, if we know you choose abusive partners because your father was abusive, we can assume you will choose another abusive partner and can therefore intervene to change this negative behavior। सिंपल यहाँ पर कंट्रोल होता है, प्रेडिक्ट तो हमने कर लिया, अभी उसे कंट्रोल कैसे करना है। सिंपली मैं आपको वहाँ पर ही क्राइम वाला बंदे का एग्जांपल दे देता हूँ कि उस बंदे ने क्राइम तो किया, ठीक है, अब उसको कंट्रोल कैसे करना है। वो हमें ये भी पता है कि मे बी पास्ट में उसने बहुत सारे क्राइम किए हैं, अब जैसे ही वो यहाँ से छूटेगा, जेल से छूटेगा तो फ्यूचर में भी क्राइम करेगा क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो कुछ आदतें होती हैं जो हम उसमें इंजेक्ट करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि वो बंदा ऐसा बना क्यों, अगर उसकी नीड्स थी वगैरह, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, तो मे भी कोई बंदा हो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करे तो वो आगे क्राइम ना करे, तो ये होगा कंट्रोल, ठीक है। एंड देन फाइनल होगा इम्प्रूव। सिंपली यहाँ तो किसी का बिहेवियर कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो समझते हैं, चलें। नॉट ओनली डू साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल बिहेवियर, दे वांट टू डू सो इन द पॉजिटिव मैनर, दे वांट टू इम्प्रूव अ पर्सन लाइफ, नॉट मेक इट वर्स। दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस बट इट शुड ऑलवेज बी द इंटेंशन। तो यहाँ पर किसी भी बंदे की जो लास्ट गोल होता है, किसी भी बंदे की लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये होता है साइकोलॉजिस्ट का वर्क। उसके बाद आते हैं स्कूल ऑफ थाट्स, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये स्कूल ऑफ थाट सिंपली मैं आपको बताऊं कि साइकोलॉजी कैसे और फिलोसॉफी से निकल कर अपनी एक अलग फील्ड में साइंटिफिक स्टडी में आ गई, ये सारे के सारे काम था स्कूल ऑफ थाट का। देयर आर 7 मेजर स्कूल ऑफ थाट इन द साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म में, फंक्शनलिज्म में, बिहेवियरिज्म में, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, कोग्निटिव साइकोलॉजी है, साइकोएनालिसिस है, ह्यूमनिज्म है। तो ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे, ये सिंपली हिस्ट्री पर बेस करते हैं सारे के सारे, और जितनी भी साइकोलॉजी में डिस्कवरीज हुई है वो इन्हीं स्कूल ऑफ थाट की वजह से हुई है। तो इंशाल्लाह वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्विक रिव्यू है, साइकोलॉजी है क्या, व्हाट इज साइकोलॉजी। नंबर पहली, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। नंबर पहली, साइकोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो बिहेवियर जो हमें दिखता है, दूसरा होता है मेंटल प्रोसेस जो हमें नहीं दिखता, किसी भी बंदे के अंदर सोच में होती है, ठीक है। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, देयर आर 5 मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी जो मैंने अभी आपको बताया। स्कूल ऑफ थाट्स क्या है, देयर आर 7 स्कूल ऑफ थाट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, 7 स्कूल ऑफ थाट हैं साइकोलॉजी में जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपने ये सारे के सारे लिख लेने हैं, इंशाल्लाह इसी पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी कर लें, इंशाल्लाह जल्दी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।